जय सिया राम। बड़े खुशी के बात है कि इस समय नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, संत ऋषि मुनि ये सब दुखी हो जाते हैं, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, संत वैष्णव ऋषि मुनि देवता मनुष्य ये सब जब दुखी होने लगते हैं, तब तक ईश्वर का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान आते हैं और सबको खुशी करते हैं, सबके कष्ट को दूर करते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यव्युत्थान मा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं खुद को अपने आप को रचता हूँ, अर्थात मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्यां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और दुष्टों को संहार के लिए, धर्म को अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहा है। जब रावण के अत्याचार से देवता ऋषि मुनि और मनुष्य ये सब दुखी होने लगे, तब जाकर त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए। उसके पश्चात द्वापर में कंस के अत्याचार से जब देवता ऋषि मुनि साधु संत और मनुष्य ये सब दुखी होने लगे, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। एक बार की बात है कि हिरण्याक्ष बहुत बड़ा राक्षस था। उसने पृथ्वी को जल में रखाया था, पानी के अंदर पाताल में रखाया था। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने सुगर का रूप धारण किया, सुगा रूप धारण किया, यानी ब्राह रूप धारण किया। भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। एक समय की बात है कि राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान 52 रूप से आए और राजा बलि से दान लेकर देवताओं को खुशी किए। यानी जब जब धर्म पर कुछ न कुछ अगर तबाही होता है, ऋषि मुनि देवी देवता या मनुष्य पर, धरती पर जब जब हाहाकार मचता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। एक ऐसा समय था कि उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उस समय एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। उससे देवी देवता सब डरने लगे, साधु संत सब भयभीत हो गए। धरती पर हाहाकार मच गया था। राक्षस लोग मार काट बहुत कर रहे थे। देवता सब लड़ाई कर कर के हार गए।
पर कोई भी जीत न पाए। तब जाकर ब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति माता शेरावाली प्रकट होकर और उस महिषासुर को वध कर दिया। बोले माता शेरावाली की जय। तो कहने के अभिप्राय यही है कि हम सब भगवान के चरणों में लगा रहें ताकि हमारा और आपका जीवन सफल हो। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, अन्याय न्याय को हराने लगता है, अनीति नीति को हराने लगता है, असत्य सत्य को हराने लगता है, असत्य विचार सत्य विचार को हराने लगता है, प्राणी दुखी होने लगता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आ जाते हैं। बोले सरकार की जय। इसलिए हम सब प्राणी वह जो परमात्मा है, जो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको आहार दे रहे हैं, उस परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए, उनकी भक्ति अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सब भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। यह मानव का देह बड़ा भाग से मिला है और कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए मनुष्य जीवन इसी में सफल है कि हम सब उस परमात्मा